अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में हमारा भूमि हमारा भविष्य थीम को लेकर सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम साहिबगंज में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार, उपायुक्त हेमंत सती, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी संयुक्त रूप से दीप जलाकर पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने अपने अपने संबोधन में कहा कि इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसके पश्चात से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी को अनुरोध किया कि हम सब एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। उपायुक्त ने अपने पर्यावरण संदेश में कहा, हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे एक थीम होता है। इस बार का थीम हमारा भूमि हमारा भविष्य है। साहिबगंज के लिए पौधारोपण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वातावरण साफ सुथरा रखने में पेड़ों का विशेष महत्व है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कम से कम अपने जन्मदिन पे एक पौधा जरूर लगाएं और पौधा लगाने के बाद उसकी देख रेख भी करें। कार्यक्रम के उपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अन्य पदाधिकारी गण द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। तो अब आप लोग छोटी सी चीज समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 50 साल, 40 साल, 60 साल, 20 साल, 15 साल है। आप लोग ये महसूस करते हो कि हर साल गर्मी बढ़ रही है? ऐसा कौन कौन महसूस करता है कि प्रत्येक वर्ष हमको गर्मी ज्यादा लग रही है? ऐसा कौन महसूस करता है कि हर साल बारिश ज्यादा हो रही है? ऐसा होता है? आप लोग हर साल बोलते हो कि इस साल क्यों इतनी गर्मी? तो ये सारी चीजें जो आपकी गर्मी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, वर्षा ज्यादा आ रही है, बाढ़ आ रही है, जितने भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, ये चेंजेस का एक ही वजह है, एक ही कारण है। उसका एक कारण क्या है कि हम लोग अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में अवेयर नहीं है। अवेयर न होना एक अपने आप में ऐसी चीज है जो कि हम अच्छी बातें जानते हुए भी उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज अवेयरनेस का दिन है। हम लोग हर साल 5 जून को मनाते हैं। सांकेतिक है, दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि लोग इस पर विमर्श करें, लोग सोचें कि आखिर पर्यावरण की चिंता इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन इससे पहले जो बताऊँ, मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया, मैं आपको कुछ ऐड कर दूँ। जब से हम पैदा होते हैं और हमारी आखिरी सांस है, इस पर्यावरण से, इस प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। हम पहली सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन वृक्षों की दी है। हम जो पानी पीते हैं वो पानी यही प्रकृति हो देती है। लेकिन हम में से बहुत कम है जो ये सोचते हैं और इस बारे में सोच पाते हैं कि इन वृक्षों को जो हमें हवा देते हैं या प्रकृति जो हमें कुछ देती है उसको वापस करें। हम लोग बेसिकली संथाल प्रोग्राम में हैं, जहाँ प्रकृति पूजा एक अहम पार्ट है। और प्रकृति की पूजा का मतलब ही है पर्यावरण की पूजा। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वज जानते थे इस प्रकृति का कितना महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन आधुनिक काल में मानव ने अपने स्वार्थ की वजह से प्रकृति से सिर्फ लिया है, लौटाया कुछ नहीं। अंधाधुंध वृक्ष काटे गए, लोग अपने क्षुद्र स्वार्थों की वजह से, देखिए पहाड़ भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे पूरे साहिबगंज जिला में हमें जहाँ भी घूमा
मैंने देखा कि वृक्षों की कटाई बहुत अंधाधुंध हुई है, पहाड़ों का दोहन हुआ है अंधाधुंध, बिना जरूरत के लिए पत्थर निकाले गए हैं। इन सब के करके इस पर्यावरण को, इस पूरे वायुमंडल को हम लोगों ने नुकसान पहुँचा है। चलिए, जितना नुकसान पहुँच गया, अब हर साल उसका वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हर साल हम लोग गर्मी झेल रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, हम लोग अक्सर झेल रहे हैं। कम से कम आज की स्थिति से ये संकल्प लें कि अब हम लोग प्रकृति से जो लिए हैं अब तक, या हमारे आसपास के लोगों ने जो गैर जरूरी संसाधनों का को वेस्ट किया है, अब हम लोग उसको रिकैपिटुलेट करेंगे। अब हम लोग अपनी तरफ से उसको वापस मरम्मत करेंगे। जैसा कि डीसी साहब ने बताया, हर आदमी अगर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दे और उसके बगल का जो आदमी बैठा है यहाँ इस भीड़ में, वो ये बीमारी उठा ले कि हम किसी पेड़ को मरने न दें, तो वृक्ष लगाए भी जाएंगे और उसको बचाए भी जाएंगे। इस तरह से धीरे 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 करके हम लोग अपना छोटा छोटा योगदान करके इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस पर्यावरण की रक्षा में अपना सार्थक योगदान दे पाएंगे। आज बस इतना ही मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, यहाँ कुछ वरिष्ठ नागरिक भी बैठे हैं, यहाँ कुछ युवा वर्ग भी है, हम सब लोग संकल्पित होकर अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपने आसपास की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए आज से प्रयास शुरू करें। ईमानदार और सार्थक कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। वृक्ष लगाए जाएं, उनकी देख रेख की जाए, और साथ ही साथ अगर कहीं आपकी जानकारी में आए कि कहीं वृक्ष अवैध रूप से काटे जा रहे हों, कहीं अवैध रूप से कुछ खनन हो रहा हो, तो आप समय पर प्रशासन को सूचित करें, जंगल विभाग को सूचित करें और जंगल विभाग और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभा पाए और आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेवारी निभा पाए। धन्यवाद। जिम्मेदारी को जिम्मेवारी से निभाएं और आज इस दिवस को एक संकल्प के रूप में हम लें और हम अपने हर उस उत्सव पर एक पेड़ जरूर लगाएं, अनुशासित होकर के जल का उपयोग करें। और जिस तरह से हमारा देख रहे हैं कि लगभग 5 ब्लॉक हमारा डॉक्स की ओर जा रहा है, जल का जो दोहन है वह शोषण की ओर जा रहा है, उस दोहन और शोषण को हम बचाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के थीम पर हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहला चीज़ ये था कि आज का थीम जो था लैंड डिग्रेडेशन जो भूमि का क्षरण है उस पर बेस्ड है, और साहेबगंज से बढ़िया कोई जगह नहीं है लैंड डिग्रेडेशन को अगर देखना है तो। यहाँ पे माइनिंग से और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग पहाड़ियाँ करते हैं उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है पहाड़ों पर, और इसी के खिलाफ जो है हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, मुहिम तो एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि शहर में जाहिर थान की ज़रूरत है, और इसी जाहिर थान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर करम के जो पर्व है पौधे हैं और सखुआ के पौधे हैं, इसको लगा रहे हैं ताकि सरहुल और कर्मा पर्व में ये एक पूज्य स्थल के रूप में डेवलप हो सके, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सहयोग से हम जाहिर थान को डेवलप कर सकेंगे, ताकि आने वाले समय में हम इंक्रोचमेंट को भी रोकें और शहर के इस बीच हम लोग एक प्रतीकात्मक लोगों के लिए प्रेरणादायी वनों को डेवलप कर सकेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इसके माध्यम से संदेश यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षों को लगाएं, मिट्टी के क्षरण को रोकें, और इसे वसुंधरा को जितना ज़्यादा से हो सके प्रोटेक्ट करके अगले जनरेशन को आप दें।